गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज के वीडियो में क्लास 9th ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर स्थिति एवं विस्तार उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। इसका सही आंसर होगा 7वां। यदि पहला पूछा जाए तो रूस होगा। दूसरा प्रश्न है कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। इसका सही आंसर होगा धूपगढ़। तीसरा प्रश्न है गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है। तो गुरु शिखर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और उसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। चौथा प्रश्न है भारत की स्थल सीमा रेखा की कुल लंबाई कितनी है। तो 15,200 किलोमीटर भारत की स्थल सीमा रेखा की लंबाई है। 5वां नंबर प्रश्न है भारत की आकृति मोटे तौर पर कैसी है। तो यदि मोटे तौर पर देखा जाए तो भारत एक त्रिभुजाकार रूप में दिखती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश की बात करते हैं तो कनाडा है। भारत का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है। तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। 8वां प्रश्न है विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग भारत के पास है। तो 2.4%। 9वां प्रश्न है कि भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं जो स्थल सीमा से साझा करता है। तो 7। और कुल की बात करें तो 9 है। 2 जो जल सीमा के साथ साझा करता है वो है श्रीलंका और मालदीव। 10 नंबर प्रश्न है 1 डिग्री देशांतर पार करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है। तो 4 मिनट का समय लगता है। 11 नंबर प्रश्न है सबसे पहले सूर्योदय भारत के किस राज्य में होता है। तो सूर्योदय की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश और सूर्यास्त की बात करें तो गुजरात। आगे है कि कच्छ और अरुणाचल प्रदेश के बीच कितना समय का अंतर है। 2 घंटा यानी कि 120 मिनट। 13 नंबर प्रश्न है सार्क का कुल सदस्य कितने कुल सदस्य देश हैं। तो इसका सही आंसर होगा 8। 14 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सार्क का सदस्य देश नहीं है। तो कजाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश ये तीनों हैं। 15 नंबर प्रश्न है भारत के मुख्य भूमि पर स्थित धनुषकोटी से श्रीलंका तट का कितना किलोमीटर दूर है। तो मात्र 24 किलोमीटर की दूरी है भारत के मुख्य भूमि पर स्थित धनुषकोटी से श्रीलंका का तट। आगे प्रश्न है 16 नंबर बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। कोसी नदी को कहा जाता है। 17 नंबर प्रश्न है बोधगया किस राज्य में स्थित है। बिहार में। 18 नंबर प्रश्न है भारत और चीन के बीच की रेखा का नाम क्या है। तो मैकमोहन रेखा। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा का नाम है और पाकिस्तान और अफगानिस्तान यानी भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा का नाम डुरंड रेखा है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा भारत के गुजरती है और भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटने का काम भी करती है। निम्न में से कौन सा देश जिसके नाम पर एक महासागर है। वो है भारत और इन्हीं के नाम पर हिंद महासागर, इसीलिए भारत का नाम हिंदुस्तान भी है। भारत के मानक समय रेखा 82.5 डिग्री जो इलाहाबाद के मौजूद नैनी के पास से होकर गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। नेपाल में कोसी तटबंध टूट जाने से उत्तरी बिहार में भयंकर बाढ़ आई थी। तो इसका सही आंसर होगा 2008 में। 24 नंबर प्रश्न है मानसरोवर झील कहाँ स्थित है। तो मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। 25 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश को